गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे सांद्रता की इकाइयाँ। सांद्रता से मतलब होता है विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। सांद्रता से तात्पर्य है विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को ज्ञात करने की कई इकाइयां हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 W दूसरी है V। ये W छोटा स्मॉल W होता है, पहला स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल V कैपिटल V। तीसरी है VW। चौथी है नॉर्मलता। पांचवी है मोलरता। छठी है मोललता। सातवीं है मोल भिन्न या मोल अंश, मोल भिन्न। तो ये कुछ इकाइयाँ हैं जो आपके +1 +2 दोनों में काम आएगी। इनमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है +2 में। सबसे पहले आता है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान, क्योंकि ये द्रव्यमान, ये भार है, यही भार है, यानी द्रव्यमान। क्योंकि W फॉर वेट से कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो फर्स्ट लेते हैं हम W से कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब विलेय और विलायक दोनों भार में होते हैं, ग्राम या मिलीग्राम किलोग्राम ऐसे होते हैं। तो W का मतलब ये होता है कि विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या या उसकी ग्राम में मात्रा। विलेय पदार्थ के भार भाग जो विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, एंड W कहते हैं। यानी विलेय की ग्राम में मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, इसका लिख देंगे इसका सूत्र आ जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा या विलेय का ग्राम में भार, ग्राम भार बटे विलायक, या क्या आ जाएगा विलियन, क्योंकि विलेय और विलायक को कुल आयतन किसका हो जाएगा? विलियन। तो आ जाएगा विलियन की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। ये है द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में भार, गुणा 100 बटे विलियन की ग्राम में मात्रा। ये द्रव्यमान परसेंटेज कहलाती है। उसके बाद में दूसरी आती है VV, यानी कि आयतन।
विलेय और विलायक दोनों ही किस में होते हैं? विलियन के रूप में होते हैं। इसी मात्रा मिली में, लीटर में, मिलीलीटर में संभव है। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या नाम दिया गया है? आयतन प्रतिशत वीवी। सेकंड है वी प्रतिशत, यानी कि आयतन प्रतिशत। अब यहाँ क्या जाए? विलेय का मिली में भार या लीटर में भार बटे विलियन का आयतन। इसमें हो जाएगा कि विलेय पदार्थ के, अब आएगा आयतन भागों की। डब्ल्यू में क्या था? विलेय पदार्थ के ग्राम भार था। यहाँ क्या आएगा? विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित होती है। विलियन के 100 आयतन भाग में घुली हो, विलियन की आयतन सांद्रता कहलाती है। इसका सूत्र हो जाएगा वीवी, यानी कि आयतन परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन मिली में बटे विलियन का आयतन, यानी कि विलेय का आयतन प्लस विलायक आयतन कुल क्या बन जाता है? विलियन का आयतन गुणा 100, यानी ये हो जाएगा बराबर विलेय की मिली में मात्रा, विलेय की मिली में मात्रा, मिली में आयतन गुणा 100 बटे विलियन का आयतन। जैसे 10% वीवी है, 10% ग्लूकोज का जल है विलियन, मतलब उसमें 10 मिली क्या है? ग्लूकोज है और 90 मिली क्या है? जल है। तो ये होती है आयतन प्रतिशतता, यानी कि विलेय का आयतन मिली में, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन यहाँ लिख देंगे, आयतन कर देंगे, आयतन, विलेय का आयतन कर देंगे। आयतन किस में होता है? मिली में। किस में होता है? मिली में बटे विलियन का कुल आयतन। यानी इसमें तो था ग्राम में भार इंटू 100, यहाँ विलेय का आयतन मिली में गुणा 100 बटे यहाँ था विलियन की मात्रा, यहाँ है विलियन का कुल आयतन। नेक्स्ट है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, यहाँ ग्राम तुल्यांक की मात्रा जो घुली होती है वो उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। n के द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। सूत्र क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा की मात्रा बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। ये नॉर्मलता यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा नॉर्मलता का सूत्र आ जाएगा। जैसे चार ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 500 मिली जल में घुला हुआ है, तो विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो पहले क्या है, विलेय का हमें तुल्यांकी भार आना चाहिए, वो क्या सूत्र के हिसाब से ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारा फार्मूला क्या है,
विलेय की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकीय भार गुना आयतन लीटर में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा तो 4 ग्राम हो जाएगी। तुल्यांकीय भार जानते हो NaOH का अणुभार कितना होता है, Na का 23, O का 16, H का हो गया 40, और इसकी A क्या होती है क्षार अम्लता। तो 40 बटे 40 क्या आ जाएगा तुल्यांकीय भार। NaOH का तुल्यांकीय भार 40 होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा सूत्र में 4 बटे 40 गुणा 500, ये मिली है, बटे 1000 ऊपर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 बटे 5 यानी 0.2N। ये क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मलता आ जाएगी। तो नॉर्मलता मीन्स 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की घुली हुई मात्रा। अब आती है मोलरता, यानी कि नंबर 4 होती है M, मोलरता। यानी यहाँ आ जाएगा M आ जाएगा, M बराबर विलेय की ग्राम मात्रा, यहाँ आ जाएगा अणुभार, क्या आ जाएगा अणुभार, इतना ही अंतर है। तुल्यांकीय नॉर्मलता और मोलरता में इतना अंतर क्या है कि विलेय 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले हुए मोल, नॉर्मलता में क्या था 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांक, और मोलरता में विलेय के मोल या मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M के द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुना आयतन लीटर में। अब जैसे दस ग्राम ग्लूकोज 500 मिली जल में घुला हुआ है, तो हम याद कर लें हमें क्या यहाँ ग्लूकोज का अणुभार आना चाहिए। अब ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है, 12 होता है का 12 छिक्की 72, ये हो गया C12, H का 1 होता है तो 12, O का 16, 96 बराबर 180, यानी ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। अब यहाँ रख दीजिए M बराबर 10 ग्राम बटे 180 गुणा 500 ऊपर आ जाएगा 1000, याद कर लीजिए, यानी कि 10 बटे 18 यानी कि 5 बटे 9, और 5 9 का भाग क्या है M आ जाएगी, जो भी है। मतलब ये है कि नॉर्मलता और मोलरता बिल्कुल लगभग समान है। नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक आएगा और यहाँ अणुभार है, कितना अंतर और दोनों इकाइयाँ एक जैसी है। उसके बाद होती है मोललता, उसके बाद 5वीं है मोललता, वो थी मोलरता, ये है मोलेलता, मोलेलिटी, वो थी मोलेलिटी। मोलरता का मतलब होता है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ये होता है स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का भार,
विलयन का भार किसमें, ग्राम में लेना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर ग्राम में लेते हैं तो ऊपर 1000 आएगा, अगर होता है किलोग्राम तो ये यहाँ 1000 नहीं आएगा। अब क्या मोल क्या होता है, मोल होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय, विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार। अगर ग्राम है तो ऊपर हम 1000 लगा देंगे। अब इसका सूत्र हो जाएगा m बराबर, जैसे 10% W ग्लूकोज, यानी 10% 90 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो ग्लूकोज की मोलरता ज्ञात कैसे करोगे। यहाँ 10% W का मतलब ये होता है कि ये क्या ग्लूकोज है। दस ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो उसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो कि ग्लूकोज का पहले अणुभार करो, अणुभार अभी आपको बताया था कितना होता है, 180 होता है अणुभार, और ग्राम में भार कितना है 10 ग्राम। जल का भार क्या है 90 ग्राम। तो अब क्या दिक्कत है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, समोल m बराबर 10 गुणा 1000 बटे 180 गुणा 90, ये क्या आ जाएगी मोलरता। तो मोलरता में आपके टेस्ट में आएगा, आफेली में आता है, बोर्ड में भी आता है। मोलरता और मोलरता दोनों के क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2 नंबर का मिलेगा और +1 में भी मिलेगा। तो दोनों में अंतर यही है, मोलरता में अणुभार गुणा विलयन का आयतन आता है, और मोलरता में अणुभार गुणा विलायक का भार आता है। ग्राम है तो ऊपर 1000 लिख देंगे, और किलोग्राम है तो लिखना नहीं है। मोलर ये तो आएगा मोलरता में। उसके बाद अंतर आ जाता है मोलरता और मोलरता में, पहले दोनों की परिभाषा आ जाएगी अंतर में। दूसरा कि मोलरता में आयतन है, इसलिए मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोलरता में आयतन नहीं है, इसलिए इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है मोल अंश या मोल भिन्न। मोल अंश ऑब्लिक मोल भिन्न। तो आप जानते हो प्रत्येक विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। कोई भी विलयन है बराबर विलेय प्लस विलायक, ये विलयन है। तो मोल अंश क्या है, किसी घटक की मोल अंश उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल और विलयन के कुल मोलों का जो अनुपात होता है उसे मोल अंश कहते हैं। इसे x के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, एक विलयन में विलेय है B और विलायक है A। यदि विलेय के मोल B के मोल क्या है, NB है,
और विलाय के मोल Na। विलेय की मोल माना XB है, इसकी मोल XA है। एक विलयन है जिसके दो घटक विलायक A और विलेय B है। यदि विलायक और विलेय के मोल क्रम से Na और Nb हो, इनके मोल अंश XA और XB हो तो पहले लिखेंगे हम, हो तो विलेय की मोल XB बराबर Na बटा Na प्लस Nb, ये होगी विलेय की मोल। और विलाय की मोल अंश, विलाय की मोल अंश क्या लिखना है, मोल अंश क्या है, XA बराबर NB Na गुणा Nb। तो ये मोल अंश की परिभाषा है। इसका भी सवाल आ जाता है तो इस पर हम ज्ञात कर लेंगे। किसी भी विलयन में कुल जो मोल भिन्न वो सदैव क्या होती है, एक होती है। कैसे, XA प्लस XB बराबर 1। कैसे होगी देखिए, XA क्या है, Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nb बटे Na प्लस Nb बराबर Na प्लस Nb बटे Na प्लस Nb बराबर 1। तो चाहे विलयन में कितने घटक हो, उनकी मोल भिन्न सदैव क्या होती है, एक होती है। ये थी सांद्रता की इकाइयाँ। WW परसेंटेज, VV परसेंटेज, VW परसेंटेज, नॉर्मलता, मोलरता और मोल भिन्न। तो आज का टॉपिक सांद्रता पूरी हुई। थैंक यू।